बड़ा केस, बड़ा फैसला। बच्चों के सामने मां से ज्यादती के मुल्जिमान का इबरतनाक अंजाम करीब। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत मुल्जिमान आबिद मल्ही और शफकत अली के खिलाफ लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला आज सुनाएगी। मुकदमे में 37 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। 8 और 9 सितंबर 2020 की शब खातून से डकैती और इज्तिमाई ज्यादती का शर्मनाक वाकया पेश आया था। मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को वारदात के 1 माह से जायद मफरूर रहने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 9.46% हो गई। 24 घंटों में 3,876 केसेस रिपोर्ट, 42 अफराद जान से गए। पंजाब में केसेस बढ़ने पर 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद भी वैक्सीन लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। इस्लामाबाद में पाबंदियां मजीद सख्त, रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। आज और कल मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। पीडीएम की 2 बड़ी जमातों में दूरियां क्यों हुई? मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी नून लीग पर क्यों भड़क उठे? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग की हाई कमान के वीडियो लिंक मीटिंग की बातें सामने आने पर आसिफ जरदारी पर बिजलियां गिरी। नून लीग की दोहरी पॉलिसी सामने आने पर सख्त बरहम हुए। नवाज शरीफ ने पीडीएम इजलास में ऐसे खिताब किया जैसे वो नून लीग के रहनुमाओं को लेक्चर दे रहे हों, जो पीडीएम रहनुमाओं को बड़ा नागवार लगा। नून लीग आजम नजीर तारड़ को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी नाखुश थी। आजम नजीर तारड़ बेनजीर कत्ल केस में जाए वकुआ से फॉरेंसिक सबूत मिटाने वाले पुलिस अफसरान के वकील थे। नवाज शरीफ और हमजा शहबाज यूसुफ गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के खिलाफ थे। गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने पर पीपी की पंजाब में मजबूती का खौफ था। लीगी अरकान ने मनसूबाबंदी के तहत यूसुफ गिलानी के नाम पर मोहर लगा दी। पीडीएम और पार्टी सियासत के हवाले से फैसला साज भी इख्तिलाफ का शिकार। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास, खानदान के अफराद और चंद सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। मरियम नवाज की हमजा शहबाज पर तनकीद। नवाज शरीफ बेटी से नाराज, कहा खामोश हो जाओ, हमजा शहबाज से सीखो। जराए का बताना है, हमजा शहबाज ने कहा हमें महाजराई की सियासत करनी है तो पार्टी तकसीम हो जाएगी। सियासत में मेरे उस्ताद नवाज शरीफ हैं, कैसे कह सकती हैं मैं ऐसी सियासत करूंगा। इजलास के दौरान नवाज शरीफ बार बार मरियम नवाज पर बरहम सीट छोड़कर चले गए। साबिक हुक्मरान इबरत का निशान है। 30 साल तक मुल्क का पैसा चोरी किया, अब बच्चों के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अस्पताल तो कभी जेल जा रहे हैं। लानत है ऐसे पैसे पर। वजीर आजम इमरान खान का मालाकंड यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा यह मुल्क जरदारी नवाज के अमीर होने के लिए नहीं बना था, बड़े मुश्किल हालात से निकले, दोस्त मुल्कों ने दिवालिया होने से बचाया। अब ऐसे मंसूबे बनाने होंगे जिससे मुल्क की दौलत में इजाफा हो, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। सयाहत परवान चढ़ गई तो पाकिस्तानियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वजीर आजम ने सवात एक्सप्रेस वे का भी इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद भी हमरा थे। हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया। इमरान खान मालियाती खुदमुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली दफ्तर बनाने जा रही है। मान जाएं, आपके पास विजन और सलाहियत नहीं। मुल्क को मजीद तबाह करने के बजाय इस्तीफा दें और घर जाएं। एहसन इकबाल कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया वो नून लीग ने शुरू किया था। बोले नैब कवानीन हमने भुगत लिए, अब इमरान खान की बारी है। पीपल्स पार्टी शरीक ना हो तो भी PDM का सफर जारी रहेगा। इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें भी हो रही हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, फायदे नुकसान को समझते हैं। पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे का आगाज करें, फिर हम सूबाई असम्बली की तरफ जाएं, भला आखिर में हम सिंध हुकूमत की तरफ जाएं और सिंध असम्बली को तोड़ने की तरफ जाएं। सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो पीडीएम क्यों बनाई? हमारे पास एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। उम्मीद है कि रमजान के बाद लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अपोजिशन इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं।
सिंध असेंबली से सबसे आखिर में मुस्तफ़ी होने की तजवीज़ है। पहले मरहले में सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए जाएं। आसिफ जरदारी मियां नवाज शरीफ समेत सबसे राब्ते हैं। अल्लाह ने अक्ल दी है, अपना नफा नुकसान ना समझ सकें तो हमें सियासत करने का हक नहीं। पीडीएम की रूह कब्ज हो चुकी है, एक दूसरे के ताबूत में कील ठोक रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कनीज़ों की आहो बुका सब सुन रहे हैं। सोचा जा रहा है कि खानदानी इख्तलाफ और शगाफ कैसे छुपाएं। शहबाज गिल ने दावा किया, मरियम नवाज का मुतबादिल तैयार हो चुका। लाहौर में किसी और ने वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत की। मरियम नवाज गुस्से में इस्लामाबाद आई, जूतियों में दाल बट रही है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए खाफ लीग हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ बिठाने की कोशिश कर रही है। फजलुर रहमान बड़े स्टेक होल्डर नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी की सोच मरियम नवाज की तरह नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, हुकूमती लोगों के रवैये की वजह से साथ नहीं बैठ सकते। वजीर आजम खुद सामने आकर कहें कानून साजी के लिए साथ दें। वजीर आजम तमाम जमातों को सामने बैठाकर ये कहें, मैं NRO का ताना नहीं मारूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ सिफारती दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बहरीन के कमांडर की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी GHQ का दौरा। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबरों की अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AVaiNews.tv। देखते रहिए AVai न्यूज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,